हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर। कुछ दिन पहले जैसे ही महाराष्ट्र की राजनीति के लिए जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उनके नतीजे सामने आए थे 23 अक्टूबर के दिन। उसके कई दिनों बाद तक ये उथल पुथल चलती रहेगी आखिरकार कौन सत्ता बनाएगा कौन नहीं, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी का जो गठबंधन था वो कहीं ना कहीं टूट गया था। उसके बाद बीजेपी ने सरेंडर कर दिया और कह दिया कि हम बिना शिवसेना के सरकार नहीं बनाएंगे। और जैसे ही कल, यानी कि कल जो 22 नवंबर था, तो रात को ये खबर सामने आ गई थी कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के समर्थन के तहत ये सहमति बनी है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम होंगे। सुबह होते ही यानी 23 नवंबर आज, और एकदम से बाजी पलट गई और बाजीगर असली थे वो थे अजीत पवार। जी हाँ, एनसीपी नेता अजीत पवार ने पूरी बाजी पलट दी और वो अपने कई विधायकों के साथ मिलकर बीजेपी के साथ उन्होंने समर्थन दे दिया और डिप्टी सीएम की खुद शपथ ली। साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस को दोबारा महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर शपथ भी दिलाई। और ऐसे में जो महाराष्ट्र की जो महासंग्राम चल रहा था वो पूरी तरीके से तख्ता पलट हो गया। अब अजीत पवार कैसे बाजीगर बने और आखिरकार क्यों उन्हें ये कहा जा रहा है कि ना शरद पवार ना शिवसेना, असली किंग मेकर अजीत पवार। जी हाँ, ऐसी खबरें आ रही हैं जिसके हिसाब से साफ तौर पर, जैसा संजय राउत जो कि शिवसेना के प्रवक्ता है, उन्होंने बयान दिया है कि हमें पहले से ही शक था कि अजीत पवार धोखा देंगे, क्योंकि जब रात कल बैठक चल रही थी तो मीटिंग में से अचानक से अजीत पवार गायब हो गए थे, दोबारा वो नजर नहीं आए थे। तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद कोई अनहोनी होने वाली है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि अनहोनी इतनी बड़ी होगी कि अजीत पवार अकेले ही पूरी बाजी पलट देंगे। तो वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि अजीत पवार ने जो महाराष्ट्र की जनता है और साथ ही साथ जो गठबंधन पे खबरें थी कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना एक साथ जा रही है, उस पर खंजर भोंका है, पीठ पे छुरा भोंकने जैसा काम किया है अजीत पवार ने। लेकिन ये राजनीति है, ये सियासी गलियारा है, यहाँ बाजी पलटने का वक्त नहीं लगता है, केवल कुर्सी का महत्व, और वही अजीत पवार ने किया। अगर सियासी दावपेच की ओर से देखें तो अजीत पवार का ये दाव एकदम सही था, क्योंकि उन्होंने जो शपथ लेने के बाद अपना बयान दिया, उन पर साफ तौर पे ये कहा कि महाराष्ट्र की जो नतीजे आए थे उसके बाद से आए दिन फिर बदल हो रहे थे और महाराष्ट्र की जनता और जो किसान थे वो कई समस्या से जूझ रहे थे, और ऐसे में हम उनको ज़्यादा परेशान नहीं दे सकते थे, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं और एक स्थिर सरकार बना रहे हैं। विधानसभा चुनावों में उनमें से 30 एमएलए यानी 30 विधायक बीजेपी के साथ जा रहे हैं। तो वहीं गिरीश महाजन जो कि बीजेपी के नेता हैं और विधायक है महाराष्ट्र से, उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा कि हमारे पास 170 विधायकों का समर्थन है, यानी कि एनसीपी की जो विधायक 30 आ रहे हैं वो प्लस निर्दलीय, और इसके साथ ही 105 जो बीजेपी की खुद के वोट बैंक है, उसके आधार पर ये आंकड़ा सामने आया है। जैसे ही दाव खेला अजीत पवार ने, उसके बाद से सब तरफ सनसनी फैल गई है, हलचल पैदा हो गई है महाराष्ट्र में। और जो अपडेट हम आपको लगातार करा रहे थे पिछले कुछ दिनों से या एक महीने तक, और आखिरकार एक महीने के अंतराल के बाद सरकार बनी है महाराष्ट्र में और सीएम और डिप्टी सीएम भी निर्धारित हो गए। लेकिन जो विरोधी दल है कांग्रेस और कह लीजिए साथ ही साथ शिवसेना, तो उनको कहीं ये बात रास नहीं आ रही है। और आलम यह है कि संजय राउत जो कि शिवसेना के प्रवक्ता हैं वो एक के बाद एक बयान दे रहे हैं और साफ तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो वहीं ये भी बताया जा रहा है कि शरद पवार की इसमें कोई भूमिका नहीं है, लेकिन अजीत पवार ने कहीं ना कहीं इशारों में ये बता दिया है कि पार्टी का कोई भी फैसला बिना शरद पवार की सहमति के नहीं होता है। जाहिर है जब इतना बड़ा फैसला आया है तो जो पार्टी का चीफ है यानी प्रमुख है, उसका कोई ना कोई तो रोल रहा होगा, कोई ना कोई तो उसकी भूमिका रही होगी, तभी जाकर अब महाराष्ट्र के असली किंग मेकर कहे जा रहे हैं अजीत पवार। तो उम्मीद लगा रहे थे कि कभी शरद पवार बीच में किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे थे, तो कभी शिवसेना थी तो थोड़ा बहुत, कभी ऐसा लगा कि कांग्रेस भी किंग मेकर रहेगी, लेकिन असली किंग मेकर बन के निकले हैं अजीत पवार। और उन्होंने ये बता दिया है कि आखिरकार राजनीति में कैसे तख्ता पलट किया जाता है, कैसे सियासी जो दावपेच है उनको निखारा जाता है और कैसे सत्ता की कुर्सी को हाथ में लिया जाता है। महाराष्ट्र से जुड़ी जो अपडेट आएगी वो मैं आपको देता रहूँगा। देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।